छोटी हान। चमत्कारी डॉक्टर हान। माँ, गांव के डॉक्टर ने कहा था आज उठ जाएगी। अभी तक क्यों नहीं उठी? तीसरी बहन, तुम अभी तक क्यों नहीं उठी? बड़े भाई, उसे इलाज करने किसने कहा था? खुद पिट गया तो ठीक है, पूरे परिवार को 50 काम दिन का नुकसान उठाना पड़ा। मेरी राय में तो जल्दी से अलग हो जाओ ताकि हमें नुकसान न उठाना पड़े। होश आ गया। भैया, मैं यहां। मैं मैं इसलिए लगातार लोगों का ऑपरेशन करते करते बहुत ज्यादा थक गया। अचानक मौत हो गई और फिर किसी और जगह चला गया। होश आया। होश आते ही मेरे लिए काम करके कर चुका ना। इस घर में बिना काम किए खाने वाले मर्द नहीं पलते। शूलियन, शूलियन, ऐसा मत करो। शाहहान का घाव अभी ठीक नहीं हुआ है। काम के अंकों का मामला। हम कोई रास्ता निकालेंगे। तुम हट जाओ। माँ, माँ। यादों में उसने अपनी सारी बचत खर्च कर दी। असली मालिक को भेज दिया एक डॉक्टर से दवाई सीखने। लेकिन असली मालिक ने कला अच्छी नहीं सीखी। ढेर सारी मुसीबतें खड़ी कर दी। लगभग पूरे परिवार को भूखा रहना पड़ता। पिछले जन्म में। अच्छा, मैं भी एक डॉक्टर हूं। इसके साथ ही सिस्टम भी है। मैं अपने परिवार को जरूर एक अच्छी जिंदगी दे पाऊंगा। ये 50 काम के अंक मैं कमाऊंगा 10 दिन से भी कम समय में। मैं घर वालों को दिखा दूंगा। हर रोज मोटा अनाज और मांस खाते थे। तुम जैसे अधूरे ज्ञान वाले हो। कुछ दिन पहले जहां की सर्दी ठीक कर रहे थे और हालत बिगड़ती गई। तुम्हें इलाज आता है? थूकता हूं मैं। तुम। होस्ट की आत्मा स्थिर पाई गई। वंगू एक्सचेंज सिस्टम सफलतापूर्वक बंद गया। नए उपयोगकर्ता के लिए मेडिकल स्टार्टर किट जारी की गई। कंपाउंड कोल्ड ग्रेन्यूल्स के 10 पैकेट। 5 पीस पेन रिलीफ पैच। रिफाइंड ब्लीडिंग स्टॉप पाउडर की एक छोटी शीशी। नए उपयोगकर्ता के पास 24 घंटे के भीतर एक मरीज को ठीक करना होगा। इनाम में मिलेगी हुजियाक झींग की सुई की एक बोतल। सिस्टम मार्केट अनलॉक हो गया है। जियोहान, 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 जल्दी मेरे साथ चलकर देखो। जब तुम खेत में काम कर रहे थे तो गलती से पैर में चोट लग गई। खून बहना बिल्कुल बंद नहीं हो रहा। अगर तुम अपना उसकी बीमारी ठीक हो गई है, मैं तुम्हें 20 काम के अंक और दूंगा। ठीक है, मैं जाकर देखती हूँ। नहीं, वो तो बाहरी चोट है। असल में 50 काम के अंक थे। उसकी भरपाई भी नहीं हो पाएगी। फिर किसी मुसीबत में न पड़ना। नौकरी गंवाने से भी यह नुकसान पूरा नहीं होगा। मुखिया, शाहहान के घाव अभी भी ठीक नहीं हुए हैं। क्या ऐसा करें? आप कोई और उपाय सोचिए। शाहहान, तुमने वृद्ध चिकित्सक से चोट का इलाज सीखा है। क्यों न पहले तुम ही देख लो। अगर बिल्कुल भी ना हो सके तो हम कोई और तरीका सोचेंगे। सिस्टम में ब्लीडिंग रोकने वाला पाउडर है। ये ठीक इसी के लिए है। चलिए चलते हैं अंकल। अच्छा ठीक है, इधर आइए। छोटे हान, तुम घर पर हो। मैं देखना चाहती हूँ तुमने ये कैसे गड़बड़ कर दी। हमारे परिवार को मुसीबत में मत डालना। गांव वाले, पहाड़ी गांव के लोग, ये पट्टा इतना कसा हुआ है। ये तो हम। अब क्या होगा? रास्ता दो, रास्ता दो। छोटे हान आ गए हैं। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें इलाज करना आता है? पिछली बार झरू के हाथ का तुम्हारे गलत जड़ी बूटियों के कारण इन्फेक्शन हो गया था। इस बार भी क्या राजा को नुकसान पहुंचाना चाहते हो? वो बस इसी तरह इस्तेमाल कर लेता है। जड़ी बूटियों से लोगों को बेवकूफ बनाता है। आंटी वांग, तुम उससे इलाज मत करवाना। अगर मैं ऐसा कर सकूं, खून बहना रोक सकूं, तो मैं सबके सामने ही कर दिखाऊंगा। माफी मांगने का मतलब है। छोटे हान को कोशिश करने दो। ये शहर बहुत दूर है। डर है कि मैं संभाल नहीं पाऊंगा। अब तुम सब चुप रहो। अभी यहां सिर्फ छोटा हान ही इलाज कर सकता है। तो पहले उसे कोशिश करने दो। अगर ये तरीका काम नहीं करता तो मैं कोई और उपाय सोचूंगी। अगर उसने इलाज में गड़बड़ कर दी तो हमसे मुआवजा मत मांगना। और गर्म पानी तैयार करो। फिर एक साफ मोटा कपड़ा ले आओ। जल्दी करो। ठीक है, जल्दी करो जल्दी। सब लोग जाकर मदद करो। इसकी मदद से
ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट में खून बहना बंद हो जाएगा। इससे नए खिलाड़ी का काम भी पूरा हो जाएगा, इनाम भी मिल जाएगा और मुख्य किरदार की छवि भी सुधारी जा सकेगी। आ जाओ, जल्दी करो, हल्के से, धीरे करो। चिंता मत करो, मुझ पर छोड़ दो। लूहान, ये फिर क्या है? पता नहीं कहां से आई ये दवा। मैं पहले अस्पताल में काम कर चुका हूं, पर ऐसी किसी चीज के बारे में कभी नहीं सुना। तुमने नहीं देखा है तो इसका मतलब यह नहीं कि वो चीज है ही नहीं। दिखावा कर रही है। बस कुछ पाउडर छिड़क दो और खून बंद हो जाएगा। खून बंद हो गया, खून बहना बंद हो गया, सचमुच रुक गया। ठीक है, क्या पहले मैंने उसे गलत समझा था? उसमें वाकई कुछ चिकित्सा कौशल है। सच में खून नहीं बह रहा। छोटे हान, तुम्हारी ये दवा कमाल की है। मुबारक हो मेरे मेहमान, आपका पहला काम पूरा हो गया है। आपको दिल की दवा का इनाम मिला है। सिस्टम मार्केट अनलॉक हो गया है। जियो हान का हुनर कितने शानदार है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर से भी ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल सही कहा। अभी तक चैन ने कहा था कि यह संभव नहीं है। अब देखो क्या हाल है। शिवहान ने वाहन की टांग ठीक कर दी है। कॉमरेड लुहान, पहले मैंने आपके बारे में गलतफहमी कर ली थी। कोई बात नहीं, बस इस आदमी का भाग्य अच्छा है। राजा का घाव तो बहुत हल्का है। थोड़ा और गहरा करो, देखते हैं अभी सीधा खड़ा रह पाता है या नहीं। ये सिर्फ भाग्य की बात थी या फिर उसमें असली काबिलियत है। भाभी, आपको इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। छोटे हान, सच में यह उम्मीद नहीं थी। तुम में सचमुच काबिलियत है। हमारे गांव में तो ऐसे हुनरमंद लोगों की कमी है, जैसे कि शाहहान। इस तरह के कल या परसों मैं कम्यून में जाकर आवेदन करूंगा तुम्हारे लिए। हमारे गांव में अस्थायी डॉक्टर बनकर रहो। हाँ, अच्छा, तुम्हारे लिए है। इस बीमारी को ठीक कर दिया। ये पैसा बिल्कुल मना मत करना। लो, रख लो। इतने की जरूरत नहीं है। मैंने बस खून रोका है। आपसे इतने पैसे कैसे ले सकता हूं? क्यों नहीं लूंगा? आप में तो जान बचाने का हुनर है। आगे से हमारे गांव के लोगों को इलाज के लिए इतनी दूर नहीं भटकना पड़ेगा। तुम अपनी मेहनत से कमाते हो। ये पैसा तो बिल्कुल सही है। राजा सही कहते हैं, ये पैसा लेना चाहिए। शाहहान, इंकार मत करो। ये तुम्हारा हक है। अब किसे शर्म आएगी? आपसे इलाज करवाने आई हूं। अब आप संकोच ना करें। लीजिए, आपके पिछले काम के पॉइंट्स सब हमने भरे हैं। ये पैसा आप नहीं लेंगी। भाभी, दूसरों के पैसों पर नजर न रखो। बहुत ज्यादा मालिकाना हक जताते हो। टीम लीडर, अगर कोई और बात नहीं है तो हम चलते हैं। तो आप लोग पहले जाइए। शुक्रिया। चलो। देखो, उसने सच में रोक दिया। कितना कमाल है। हमारे परिवार ने इतना कुछ दिया। वो 5 रुपये तो साफ तौर पर हमारे ही होने चाहिए। परसों मैंने अपने भांजे के लिए एक सीने की दवा की पर्ची लिखवाई। उन 5 रुपयों को फिर से उसी तरह बात कर लेंगे। शिवलियन को आए हुए तो काफी समय हो गया है। अभी तक लौटी क्यों नहीं? इतनी देर से क्यों लौट रही हो? मैं गांव के मुख्य द्वार पर पहुंचा। वहां गोदान की मां से मुलाकात हो गई। 2-4 बातें हो गई। क्या लूहान यहाँ है? पता है, क्या जहीचिंग लूहान यहाँ है? प्रमुख ने लूहान के लिए 20 कार्य अंक जोड़ दिए हैं। आप लोग जांच लो। अगर कोई समस्या नहीं है तो हस्ताक्षर कर दो। कम से कम कुछ कार्य अंक तो वापस मिल गए। शुक्रिया नाना, आपको यहां तक आने का कष्ट दिया। कोई बात नहीं, मैंने तो बस नियमों के मुताबिक काम किया है। लूहान कहाँ है? बाहर आओ। इन्होंने मेरे बेटे की आवाज खराब कर दी। हान, ये जी तुमसे दुश्मनी नहीं निकाल रहा। देखो ये शुभांजो, परसों तुमने इसे जो दवाई दी थी
गले की खराश के लिए। उसने 2 डोज ली और आज बोल ही नहीं पा रहा। ऐसा नहीं हो सकता। जरूर नहीं। ये तो सीओ हाँ का नुस्खा है। वो नुस्खा तो कोमल गले की दवा है। ये तो घर आकर ठगी करने की कोशिश है। सच में? मेरे बेटे को हाथ मत लगाओ। या तो मुझे 5 रुपए दो, नहीं तो मैं पंचायत में तुम्हारी शिकायत करूंगा। बस इतना ही। अगर शुभांशु को कुछ हो गया तो लू परिवार क्या इसकी भरपाई कर पाएगा? और काम के अंक भी चुकाने बाकी हैं। ये आवाज का खो जाना ज्यादातर एक्यूपंक्चर बिंदुओं के बंद होने से होता है। एक सुई लगते ही ठीक हो जाएगा। तुम किसे डरा रहे हो? ये इंजेक्शन लगाने से अगर कुछ हो गया तो तुम जिम्मेदार होगी? मत लगाओ। मैं बोल सकती हूँ। मेरी आवाज ठीक है? अरे ठीक है। आवाज खोने का दिखावा कर रही थी पर चिल्लाई सबसे जोर से। इंजेक्शन लगने से पहले ही ठीक हो गई। पता चला कि वो बहाना कर रही थी। पैसे मांगने आई है क्या? अभी अभी तो प्रधान ने शाहन को 5 रुपए भी दिए थे। सीधे घर आदम के। ये अचानक कैसे ठीक हो गई? शाहन, आपकी दवाई कमाल की है। आगे से ऐसी गलत सोच मत रखना। चिकित्सा कला का उपयोग लोगों का इलाज करने के लिए होता है, उन्हें ठगने के लिए नहीं। शाओहान की चिकित्सा कला तो कम्यून के उन घुमंतु डॉक्टरों से भी बेहतर है। अब दूर जाकर इलाज कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ इलाज ही अच्छा नहीं करते बल्कि किसी को धोखा भी नहीं देते। भरोसेमंद निकला। कुछ तो हुनर है तुम में। लोगों के सामने मजाक नहीं बने। चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात है। चलो ठीक है, तुम्हारा और समय नष्ट नहीं करूंगा। तुम्हारी कार्यपुस्तिका पहुंचाने में देरी न करूं। शाओहान, अभी तो मां की जान निकल गई थी। अच्छा हुआ तुम समझदार हो, उनके झांसे में नहीं आए। तीनों भाइयों में तुम सबसे जबरदस्त हो। सारे बदमार भाग गए। चलो अब खाना खाते हैं। चलो। तुम्हें देखने के लिए भेज रहा हूं। ये सब क्या हो रहा है? कितना भव्य है। लू हान कौन है? मेरे पिता अचानक बेहोश हो गए। शहर के अस्पताल ने कहा कि वे इलाज नहीं कर सकते। छोटे भाई ने कहा कि केवल लूहान ही इस आपात स्थिति का इलाज कर सकते हैं। मैं लूहान हूं। पहले बुजुर्ग को समतल जगह पर लिटाओ। निर्देशक शाओहान, ये तो बहुत बड़ी बात है। हम इसे कस्बे के अस्पताल में ही ले चलते हैं। कोई जोखिम मत लो। उसे पहले ही कस्बे ले जाया जा चुका है। कस्बे के अस्पताल ने कहा वे बचा नहीं सके इसलिए यहां लाए हैं। शुरुआत में तो बुजुर्ग को सिर्फ सीने में दर्द की शिकायत थी, लेकिन फिर अचानक सांस लेने में तकलीफ होने लगी। उनका चेहरा पल भर में नीला पड़ गया। महोदय, हमारी शाओहान अभी अभी तो होश में आई हैं, मगर इलाज करने का उनका हुनर पूरी तरह असली और कारगर है। यही है वो जगह। किसी की जान बचाना थोड़ा मेहनत का काम है। अगर ठीक हो गया तो तुम्हें हमारी मेहनत का अच्छा पैसा देना होगा। बात तो ठीक है। तुम चुपके से कौन सी दवा इस्तेमाल कर रहे थे? वो दवा जिसका कोई स्रोत पता नहीं, और तुमने किसी के शरीर पर लगाने की हिम्मत की? ये बुजुर्ग दिखने में बहुत बीमार लग रहा है। अगर कुछ हो गया तो क्या तुम जिम्मेदारी लोगे? सही कहा। वो तो आधा अधूरा डॉक्टर है। पहले साधारण जुकाम का इलाज भी गलत कर दिया था। और ये तो बड़ा शहर है। आए हुए साहब, बीमारी बढ़ा दी। हमारा सारा परिवार भरपाई नहीं कर सकता। अब बस करो। छोटे हान, जबरदस्ती मत करो। ये तो जान का सवाल है। शायद कोई उपाय हो। चाची वांग की बीमारी भी तो उन्होंने ठीक की थी। डॉक्टर लो, आपने मेरे पिताजी को कौन सी दवा दी है? यह मेरे द्वारा बनाई गई तत्काल प्रभाव वाली हार्ट अटैक की गोली है। आप निश्चिंत रहें, बस 3 मिनट में बुजुर्ग को सांस आसानी से आने लगेगी। कहीं ऐसा ना हो कि 3 मिनट में ही सांस थम जाए। अगर ऐसा हुआ तो कितने भी लोग परिवार मिलकर भी इसकी भरपाई नहीं कर पाएंगे। मुझे तुम पर भरोसा है। पापा, पापा, आप जाग गए। पापा, पापा, आप जाग गए।
जाग गया हूं। जवान, मेरी जान बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नहीं होते तो आज मेरी जान यहीं खत्म हो जाती। डॉक्टर लू, यह मेरी छोटी सी भावना है, कृपया इसे जरूर स्वीकार करें। आगे भी मैं आपका एहसान नहीं भूलूंगा। मरीजों का इलाज करना तो मेरा कर्तव्य है। इतनी ज्यादा रकम की जरूरत नहीं है, बस मेरा इलाज का खर्चा दे दो। मरीज की जान बचाने में कामयाब रहे। एक जहरमुख गोली इनाम में मिली। छाओ हान का इलाज तो जादू जैसा है। ये बीमारी भी ठीक हो गई। बिल्कुल हुआ तो साहब का अवतार लगते हैं। श्रीमान सिंह, शुक्र है कि बुजुर्ग सुरक्षित हैं। डॉक्टर लू की वजह से, नहीं तो आज शायद बहुत बुरा हो जाता। लूहान, मेरे दादा के दोस्त को बचाने के लिए शुक्रिया। वो बुजुर्ग तुम्हारे दादा का दोस्त था। वे बहुत पहले से एक दूसरे को जानते थे। यहां से गुजर रहे थे। मुझसे मिलने आओ। पैर में क्या हुआ? कुछ नहीं, अभी बहुत जल्दी भाग रहा था। खेत के किनारे से फिसलकर मोजा गई। देखो, पैर इतना सूज गया है। तुम कहते हो कुछ नहीं हुआ। बीमार है तो इलाज कराना ही पड़ेगा। चलिए, मैं आपका इंतजाम कराता हूं। डॉक्टर लू, तो जब मैं थोड़ा व्यवस्थित हो जाऊंगा, बुजुर्ग का मामला निपटने के बाद, फिर आपको धन्यवाद देने आऊंगा। ये तो मेरा कर्तव्य था। चलिए चलते हैं। बहुत अच्छा है, कमाल कर दिया। पहले थोड़ा सहन कर लो। पहले सिकाई करनी होगी, नहीं तो बाद में प्लास्टर चढ़ाते समय और ज्यादा दर्द होगा। सहन करो। लूहान, कॉमरेड झाओना को क्या हुआ है? आज की बात चाहे जो भी हो, पहले आपका शुक्रिया। वो सब भाग्य का खेल था। यह मलहम पट्टी 2 दिन लगाए रखना। रोज एक नई पट्टी बदलना। ठंडे पानी से बचाना। 2 दिन बाद लगभग पूरा हो जाएगा। समझ गया। दवाई का खर्च इतने की जरूरत नहीं है। 50 पैसे मरहम के लिए काफी हैं। यह आपकी मदद के लिए धन्यवाद है। और दादाजी का भी मामला है। अगर मेरी कोई जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। अच्छा, ठीक है, तो मुझे याद रहेगा। डॉक्टर लू, मैंने दादाजी को आराम से बिठा दिया है, इसलिए आपका धन्यवाद करने के लिए मैं विशेष रूप से आया हूं। यह तो मेरा कर्तव्य था, लेकिन श्री सिंह, आगे से आराम का पूरा ध्यान रखना। ज्यादा थकान मत लेना। जी। डॉक्टर लू, आपकी चिकित्सा कला इतनी उत्कृष्ट है। गांव में रहकर तो आपकी प्रतिभा बेकार जाएगी। मैं यहां तैनात एक वरिष्ठ अधिकारी को जानता हूं। वो बरसों से एक गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। हर बड़े डॉक्टर को दिखा चुके हैं, कोई फायदा नहीं हुआ। पता नहीं क्या डॉक्टर लू इसमें रुचि लेंगे। हाँ, वो अधिकारी बहुत विशिष्ट पद पर हैं, इसलिए मुझे पहले उनसे बात करनी होगी। इसलिए पहले आपकी राय जानना चाहता हूं। फौजियों का इलाज कर पाना मेरा सौभाग्य है। तो श्री सिंह, मेहरबानी करके। छोटी हान, ये पैसे माँ तेरे लिए संभाल कर रखेगी। आगे चलकर तेरी शादी में काम आएंगे। एक समझदार और प्यार करने वाली बहू घर लानी है। ठीक है माँ, ऐसी बात नहीं कह सकते। सारी जायदाद तीसरे बेटे को कैसे दे सकते हैं? भैया और मैं दोनों मेहनत कर कमा रहे हैं, हमें भी हिस्सा मिलना चाहिए। ये पैसा तो शिवहान ने अपनी जान जोखिम में डालकर कमाया है। ये जायदाद के बारे में नहीं है। लू हान के जाने के बाद मैं गांव के सेक्रेटरी से जाकर अलग होने की जिद करूंगा। ये पैसा कभी न कभी तो मेरा ही होना है। डॉक्टर लू, पुराने अधिकारी की हालत बिगड़ गई है, वे बेहोश हैं। हमें तुरंत वहां पहुंचना चाहिए। इतनी जल्दी? मुझे तुम्हारा अकेले जाना ठीक नहीं लग रहा। कोई बात नहीं माँ, मैं उसके साथ चलूंगी। मुझे शहर जाने का रास्ता अच्छे से आता है। वहां के लोगों से मिलवाने में मदद कर सकती हूँ। तुम तुम्हें गाड़ी से चक्कर आ रहा है। ये लो, इसे आजमाओ। मैं तुम्हारे माथे की मालिश कर देती हूँ।
आराम जल्दी मिलेगा। मैं तुम्हारे साथ खास तौर पर नहीं आ रही हूं। मुझे डर है कि तुम शहर में कोई गड़बड़ कर बैठोगे और बुजुर्ग नेता को बचाने में देरी हो जाएगी। मिस जाओ, आपकी चिंता के लिए शुक्रिया। तो फिर मैं आप पर भरोसा करती हूँ। शुरुआती जांच में एक दुर्लभ मस्तिष्क क्षति पाई गई है। खोपड़ी के अंदर का दबाव लगातार बढ़ रहा है। तुरंत खोपड़ी की सर्जरी करनी होगी, नहीं तो वो आज रात नहीं बच पाएगा। डॉक्टर लू, कृपया उन्हें बचा लीजिए। क्या हाल है? ये पुरानी तंत्रिका विषाक्तता का मामला है। ये बिल्कुल बेतुका है। हम एक प्रमाणित संस्था हैं। क्या उससे बेहतर नहीं है? न्यूरोटॉक्सिन विषाक्तता, उसके स्पष्ट मापदंड होते हैं। हमें तो उसका पता ही नहीं चला। मौजूदा स्थितियों के मुताबिक सामान्य जांच, ये दुर्लभ जहर किसी भी जांच में नहीं आता। A07-562 बकवास है। मुझे लगता है तुम सिर्फ अपनी चर्चा चाहते हो। डॉक्टर लू ने मिस्टर शेंग की जान बचाई थी। उनके पास असली दक्षता है। तुम उन पर सवाल कैसे उठा सकते हो? मेरी नजर में वो तुम सबसे कहीं बेहतर हैं। सिर्फ किताबी बातें करने वाला इंसान कहीं ज्यादा बेहतर है। ये कहां से आ गई ये छोकरी? तुम क्या समझते हो? सुरक्षा गार्ड से बाहर निकाल दो। मैं देखती हूँ किसकी मजाल है मुझे हाथ लगाने की। मैं नेता की पोती हूँ। तुम बेझिझक इलाज करो। कुछ गड़बड़ हो गई है, इसकी पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। वो सच में ऐसी ही है। मेरा यकीन करने के लिए शुक्रिया। बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। सर, बुजुर्ग साहब, पुराने अफसर, किसी की जान चली गई है। जल्दी से उसे पकड़ो। उसने जानबूझकर बुजुर्ग नेता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। सुरक्षाकर्मी, उसे काबू में कर लो। डॉक्टर लू, आखिर हुआ क्या है? जल्दबाजी मत करो। थोड़ा और इंतजार करो। मुझे उस पर भरोसा है। पुराने अधिकारी, तुम आखिरकार जाग गए। गंभीर रोगी का सफलतापूर्वक इलाज किया गया। पुरस्कार, एक शरीर शोधन गोली। ठीक है, सब कुछ ठीक हो गया। यह सचमुच एक चमत्कार है। डॉक्टर लू, मैं आपकी महानता को नहीं पहचान सका। सिर्फ अनुभव देखकर इंसान की कदर करना। मैं सच में माफी चाहता हूं। लूहान, आपका शुक्रिया। आपने हमारे बुजुर्ग नेता की जान बचाई। ये तो बहुत बड़ी सेवा है। पूरे कैंप में सब आपका एहसान मानेंगे। ये तो मेरा फर्ज था। अब भले ही जहर का असर खत्म हो गया है, लेकिन बुजुर्ग नेता का शरीर कमजोर है। उन्हें एक हफ्ते आराम की जरूरत है। अच्छा, आइए। डॉक्टर लू, यह आपके लिए स्थानीय कार्यालय की ओर से है। 500 युआन और विशेष चिकित्सक की नियुक्ति पत्र। आप इसे पहले रख लीजिए। जब वरिष्ठ नेता का स्वास्थ्य बेहतर हो जाएगा, वे निश्चित रूप से आपसे मिलने आएंगे। आज घर का बंटवारा होकर रहेगा। लूहान वो नाकरा बेटा है। उसके साथ रहोगे तो हवा हवाई रह जाओगे। इस घर की हर एक चीज पर मेरा और जियांग का आधा हक बनता है। शिवलियन, पहले तुम शांत हो जाओ। छोटे हान अभी तक वापस नहीं आया है। जब वो लौटेगा तब तुम सब मिलकर विचार विमर्श कर लेना। विचार विमर्श? किस बात का विचार विमर्श? वो लड़का तो एक गांव का देहाती डॉक्टर है। उसमें ऐसी क्या खास योग्यता हो सकती है? कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। बाहर जाकर मुसीबत खड़ी कर दी है। अब लौटने की हिम्मत नहीं हो रही। शिवलियन, शाओहान ऐसा इंसान नहीं है। अरे बाप रे, शाओहान लौट आया है। मैं आ गया हूं। मैं वापस आ गया। वापस आ गए, बस यही काफी है। लौट आए, यही मायने रखता है। शाओहान, क्या तुम यहाँ पोस्टिंग पर हो? जरूर बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की होगी। बाहर खड़ी गाड़ी तो बहुत शानदार है। पोस्ट से और क्या इनाम मिला?
शाओहान, इस बार फिर से उन्होंने तुम्हें क्या अच्छी चीज दी है? देखना, आगे चलकर जब तुम सफल हो जाओ तो अपने बड़े भाई और भतीजे को सहारा देना मत भूलना। हाँ बिल्कुल। भाभी, मैं आपकी मंशा समझता हूँ। पहले आप हमेशा अलग होने की बात करती थी ना, तो आज से हमारा रिश्ता खत्म। क्या? लुहान, तुम कितने कृतघ्न हो। अरे बाप रे, यह क्या हो गया? हाय राम, अब मैं नहीं जीऊंगी। तुम्हारे भाई और मैं दिन रात मेहनत करके पैसे कमा रहे हैं। तुम्हारी मेडिकल पढ़ाई के लिए पैसे दिए थे। अब तो बहुत बड़ा आदमी बन गया है। एक ठोकर में हमें दूर फेंक दिया। इस बेटे की आत्मा कुत्ते ने खा ली है। शूलियन, ऐसी बात नहीं कह सकते। पहले तुम रोज शाओहान को आलसी कहते थे, अब उसमें काबिलियत आ गई है। तुम फिर से किसी के सहारे चलना चाहती हो। यह बिल्कुल गलत तरीका है। बिल्कुल सही कहा। छोटी हान ने बीमारियां ठीक करके जो पैसे कमाए हैं वो सब उसकी अपनी मेहनत का नतीजा है। घर बांटने की बात भी तुमने ही पहले की थी। अब मासूम बनने की क्या जरूरत है? हाँ ठीक कहा। अलग होना है तो हो जाए, लेकिन इस घर की चीजें हमारा हिस्सा ज्यादा होना चाहिए, और वो खेती के औजार भी हमें मिलने चाहिए। आज जो सामान तुम लाए हो उसका भी आधा हिस्सा हमें दो। शूलियन, चलो हम थोड़ा कम लेते हैं। तुम डर क्यों रहे हो? ये तो पहले से ही तुम्हारा आधा हिस्सा है। जब बात ऐसी है तो बांट लेते हैं। तो फिर मुखिया महोदय, गवाह बनिए। ठीक है। अब से मेरे माता पिता की जिम्मेदारी मेरी है। तीसरी बहन की पढ़ाई और रहने का खर्च मैं उठाऊंगा। बाकी जो कुछ बचा है उसे हम वैसे ही बांट लेंगे जैसा तय होगा। लाओलू, आप देखिए कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, बस हस्ताक्षर कर दीजिए। अब देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस करो। तुम लोगों ने बस घर का बंटवारा किया है। यह कोई दुश्मनी तो नहीं है। आगे भी तो सभी को इसी गांव में साथ रहना है। बच जाना अच्छा ही है। क्या साथी लुहान यहाँ है? साथी लुहान, बहुत अच्छी खबर है। ये स्थानीय सैन्य टुकड़ी ने हमारे कम्यून से विशेष तालमेल करवाया है। नई ईट टाइल घर की नींव का उपयोग प्रमाण पत्र तुम्हें पुरस्कार स्वरूप दिया जा रहा है। वरिष्ठ नेता झाओ को बचाने के तुम्हारे महान कार्य के लिए। घर की जमीन हमारे गांव के पूर्वी छोर पर है। नदी के किनारे ही है। पानी लेना आसान रहेगा। 3 कमरों की ईट टाइल वाली कोठी बन सकती है। कम्यून ने तुम्हारी मदद कर दी है। ईट टाइल का इंतजाम करवा दिया है। कुछ दिनों में काम शुरू हो जाएगा। अरे वाह, 3 कमरों की पक्की कोठी। हे भगवान, ये तो बहुत बुरी बात है। गांव के पूर्वी छोर पर वो जमीन का टुकड़ा तो और भी शुभ स्थान है। 3 ईंटों और टाइलों वाले कमरे। पूरे गांव में यह एकमात्र है। छावन, तुम सच में बहुत सफल हो गए हो। अब तुम ईंट टाइल के घर में रहने वाले हो। फिर अच्छे दिन क्यों नहीं आएंगे? बहुत ईर्ष्या हो रही है। बिल्कुल सही कहा। कुछ लोग, अगर हम अलग न हुए होते शायद हमें भी कुछ फायदा मिल जाता। छोटे हान, तुमने तो कमाल कर दिया। अब हमारा घर पक्की ईंटों का बनेगा। माँ, आगे सब ठीक हो जाएगा। मैंने वादा किया था तुम्हें एक अच्छी जिंदगी दूंगा। पैर का घाव कैसा है? आपके मरहम की वजह से ठीक है। आज चलने में बिल्कुल दर्द नहीं हुआ। दर्द न हो तो भी देखना पड़ेगा ठीक हुआ कि नहीं। कोई गड़बड़ी पीछे न छोड़े। हालत में काफी सुधार है। न सूजन है न ही कोई नील। आगे से जानबूझकर रास्ता बदलने की जरूरत नहीं। चाहे जो भी हो। आपका शुक्रिया। अगर तुम नहीं होते तो मुझे इस बारे में पता भी नहीं चलता। तुमने भी तो मेरी बहुत मदद की है। अगर तुमने अपनी पहचान नहीं बताई होती तो शायद वो डॉक्टर मुझे दवाई ही नहीं देते। थोड़ा संभल कर। शुक्रिया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मालिक ने एक मरीज को ठीक किया है। इनाम में मिला एक रोग निरोधी कार्य का नुस्खा। महामारी रोकथाम सिस्टम हर बार जो चीज देता है वो आपस में जुड़ी हुई होती है। मुझे पहले से तैयारी कर लेनी चाहिए। आज रात ही बॉडी रिफाइनमेंट पिल ले लूंगा।
ये चीज इतनी जल्दी असर करती है। मेरी ये ताकत पहले से 3 गुना ज्यादा हो गई है अब इस तंदुरुस्ती के साथ। तो आगे चाहे कभी भी कोई अचानक मुसीबत आ जाए, कोई दिक्कत नहीं होगी।